कुमार कुशवाहा। एंड आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कि किसी भी सब्जेक्ट को कैसे हम लोग इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपका एक्चुअली में मतलब एक तरह से ट्रांजिशन पीरियड होता है जब आप कॉलेज से जब आप अपना 12th से कॉलेज में जाते हैं, तो बेसिकली आपका फोकस रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। और उसके बाद लेट्स से अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं अगर कंप्यूटर साइंस लेट्स से इंजीनियरिंग की बात करें तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपकी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे C++, जावा और भी बहुत सारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा आपका काफ़ी सारे इंजीनियर्स के लिए सब्जेक्ट्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग MBBS में जाते हैं तो उसके अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन नए सब्जेक्ट्स को किस तरह से मतलब उनमें इंटरेस्ट लाया जाए ताकि उनको अच्छे से समझा जाए और अच्छा आउटपुट आ सके। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ अपने मतलब अपनी केस स्टडी से हम आपको रिलेट करेंगे। तो एक्चुअली में ऐसा था कि जब मैंने मतलब बीटेक के बाद की थोड़ा सा कहानी बता रहा हूँ कि जब अपना टीचिंग करियर शुरू किया कोचिंग्स में पढ़ाने का, IIT और नीट की जो कोचिंग्स होती हैं, तो पहले मैंने क्योंकि बीटेक किया था तो ऑब्वियसली मतलब मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट था मेरा, तो मैथमेटिक्स से शुरुआत किया। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि मैथमेटिक्स में उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं केमिस्ट्री में आया। लेकिन बात यही थी कि केमिस्ट्री में कैसे इंटरेस्ट बनाया जाए, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि पहले फाउंडेशन एक प्रोग्राम होता है जिसमें 9th और 10th 8th 9th 10th के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, जो भी कोचिंग्स होती हैं, आकाश, PW, LN और बहुत सारी कोचिंग्स हैं। तो मैंने चूंकि मुझे सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट लाना था तो मैंने 9th और 10th की NCERT उठाई और उसको पढ़ना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ कि एक बेसिक समझ आई। वैसे तो मैंने केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ पहले पढ़ा भी था, ऐसी बात नहीं थी, केमिस्ट्री आती थी, लेकिन जो इंटरेस्ट मतलब क्योंकि हमें इंटरेस्ट आएगा तभी तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। तो फिर वहाँ से मैंने NCERT उठाई और उसके बाद में काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आपका बहुत सारे ऐप्स इस टाइम पे तो बायजूस खैर कंपनी शायद बंद हो गई है, तो उस टाइम पे उनका काफ़ी अच्छा मतलब लेक्चर काफ़ी अच्छे तरह से वो मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट कराते हैं। तो एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया, फिर धीरे धीरे मैंने 11th 12th की NCERT पढ़ी और इस तरह से मेडिकल और फिर JEE इस तरह से मैंने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, तो देखो हमारी इस बात को बताने का मतलब ये था कि आपको चीज़ों को मतलब बेसिक से पकड़ना है। ठीक है, अब हम आते हैं जैसे कि बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने भी बीटेक किया IT ब्रांच से, तो बहुत सारे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी और मतलब ज़रूरी भी है, क्योंकि आगे आप जाके क्या करेंगे, उन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का बैकग्राउंड बिल्कुल कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं होता, तो उनको ये प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे मैं शुरुआत में था तो C लैंग्वेज वगैरह बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि कैसे क्या करना है। आजकल पाइथन पढ़ाई जाती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि आप सबसे पहले कोई भी बेसिक बुक उठाओ। ठीक है, जैसे मैं C लैंग्वेज की बात करता हूँ, उसकी एक बुक आती है लेटेस्ट C करके। ठीक है, उसमें उन्होंने मतलब यशवंत कानेटकर इसके राइटर हैं, उन्होंने बहुत ही मतलब लेमैन लैंग्वेज बोल सकते हैं उसमें समझाने का प्रयास किया है कि कैसे प्रोग्रामिंग स्टार्ट की जाती है। ठीक है, उसके बाद आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करें और छोटे से छोटे मतलब प्रोग्राम्स को आप करें। तो जब लगभग 10 या 20 प्रोग्राम आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है। और सब्जेक्ट में मतलब हर एक चीज़ को थोड़ा सा जानने का प्रयास करें कि जैसे मान लो C लैंग्वेज में प्रिंटफ फंक्शन हुआ या स्कैनफ, तो ये क्या चीज़ है ना, जस्ट उनका यूज कर लेना ही नहीं है, मतलब उनको थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। तो इस तरह से आप धीरे धीरे इंटरेस्ट होगा और आप थोड़ा बड़े प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आप फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ जाएंगे, यकीन मानिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई जो कि हमें डिस्कस करनी थी, इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे बनाना है। ठीक है, अगर आपके कुछ सुझाव हो या कोई बेहतर तरीका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।